भोजपुरी में अगर कुछ दिनों तक विवाद ना हो तो भोजपुरी भोजपुरी जैसा नहीं लगता है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कल खेसारी लाल यादव अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव आते हैं और उस लाइव में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिसको सुन करके अच्छे खासे व्यक्ति का दिमाग चकराने लगेगा और ये कयास लगाने लगेगा कि खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर विवेक सिंह ने कोई घपला कर दिया है खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल जब आप खेसारी लाल यादव का पूरा लाइव देखेंगे तो खेसारी लाल यादव उस लाइव में एक नंबर देते हैं, एक कंपनी का जिक्र करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इससे पहले आपने अगर किसी को पैसा दिया है मेरे नाम पर या फिर किसी से डील किया है तो वो आप खुद समझिए। दरअसल खेसारी लाल यादव भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट करके एक कंपनी है जिसका नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि आगे से अब किसी को मेरा कार्यक्रम करवाना हो, मुझे चुनाव के लिए बुक करना हो या फिर किसी भी कारण से मुझे बुक करना चाहता है, मेरा शो करना चाहता है, मेरा गाना बजवाना चाहता है, गवाना चाहता है या फिर मुझसे कोई काम करवाना चाहता है तो अब से इसी सेलिब्रिटी मैनेजर कंपनी के थ्रू आपको हम तक पहुंचना पड़ेगा। मुझको डायरेक्ट फोन नहीं करे या फिर इसके अलावे किसी और माध्यम से मुझ तक पहुंचने का प्रयास नहीं करे। खेसारी लाल यादव आगे कहते हैं कि पिछले 6 महीने साल भर से मेरा कोई मैनेजर का काम नहीं कर रहा है, मैंने किसी को नहीं रखा है और अगर किसी व्यक्ति को आपने इन 6 महीने से लेकर साल भर के बीच में किसी को मेरे नाम पर पैसा दिया है, किसी से मेरा शो बुक करवाया है, मेरा गीत रिकॉर्ड करने के लिए पैसा दिया है तो वो आप उससे खुद समझिएगा, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अब जब से खेसारी लाल यादव ये बात बोलते हैं तब से विवेक सिंह को लेकर के लगातार लोग जो है सर्च करने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह जो है उनके बारे में खेसारी लाल यादव ऐसा बोल रहे हैं। अब आप समझिए कि खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर विवेक सिंह भी 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मैनेजर आएंगे जाएंगे, आप स्टार बने रहना, लव यू। अब उम्मीद लगाया जा रहा था कि ये पोस्ट उन्होंने खेसारी लाल यादव के लिए लिखा है और ये भी उम्मीद लगाया जा रहा था कि खेसारी लाल यादव ने अपने टीम में से विवेक सिंह को बाहर निकाल दिया है। आप याद कीजिए कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव एक विवाद में फंसे थे जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का विवाद था। उसके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा था कि खेसारी लाल यादव अपना गाना किसी और चैनल को नहीं दे सकते थे, यहां तक कि अपने चैनल पर भी नहीं डाल सकते थे बिना उस चैनल के परमिशन के। और इन सब विवादों के बीच में वो कोर्ट तक गए थे जहां से कोर्ट से भी उनको फटकार मिला था और ये कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि 2025 के सितंबर तक आप सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए ही गाना गाएंगे। और जब से ये विवाद आया था तब से विवेक सिंह को लेकर के लोग ट्रोल कर रहे थे और लगातार इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि इस काम में फंसाने का काम विवेक सिंह ने ही किया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि सामान्यतः मैनेजर का काम ही ये होता है कि दूसरे कंपनी से जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ करके एक्टर को बताए और एक्टर को पूरी जानकारी दे। लेकिन विवेक सिंह ने ऐसा नहीं किया था और जिस कारण से खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के चंगुल में फंस गए थे। और तब से खेसारी लाल यादव विवेक सिंह के साथ कभी खुले तौर पर मंच पर एक साथ दिखाई नहीं दिए और लगभग 6 महीने साल भर पहले से ही खेसारी लाल यादव ने विवेक सिंह को अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन जब कल खेसारी लाल यादव आकर के इस बात की घोषणा करते हैं और ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने साल भर से मेरा कोई काम नहीं देख रहा है मैनेजर का काम, अब मैंने एक नए कंपनी से टाई अप कर लिया है और वही मेरा मैनेजमेंट का काम देखेगा, तब हमको ये लगने लगा कि खेसारी लाल यादव जो आकर के आज बोल रहे हैं इनको ये बात 6 महीने पहले बोलनी चाहिए थी। और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है मेरे नाम पर तो वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं उसका जिम्मेदारी नहीं लूंगा, तब हमको लगने लगा कि शायद विवेक सिंह ने खेसारी लाल यादव के नाम पर घपला किया होगा। अब पूरी बात क्या है और पूरा माजरा क्या है? क्या विवेक सिंह ने कोई घोटाला किया है या फिर खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के किसी से पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं? मुझे लगता है कि विवेक सिंह को भी आकर के सोशल मीडिया पर एटलीस्ट उनको बता देना चाहिए
कि उन्होंने अगर किया है तो क्यों किया है, और अगर नहीं किया है तो ये बातें क्यों चल रही है, इस पर सफाई उनका भी आना चाहिए। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।